हाय, नमस्ते, प्रणाम। कशा है तुम्हें? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोग की दुआ से। आपकी लाडली शिवानी। तो गाइज़, आज का ब्लॉग बनाने का बस एक ही मकसद है कि मैं आकांक्षा दुबे के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। जो लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, उसके बेचारी के मरने के बाद लोग अनाप शनाप जो बोल रहे हैं, मैं उसके लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें। ठीक है, जब वो जीते जी, वो जब जी रही थी, इस धरती पर थी, उसके सामने किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और अब वो जब ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है, तो लोग इतने बुरे शब्द उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब क्या, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ गाइस। बस इसी मुद्दे पे मैं आवाज़ उठाने आई हूँ। हालांकि मेरी कोई जान पहचान तो नहीं है और ना ही मैं बनाना चाहती हूँ। ये इंडस्ट्री, ये भोजपुरी इंडस्ट्री, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी गंदी हो चुकी है कि मुझे उस इंडस्ट्री में आना भी नहीं है। ठीक है, तो खुदा ना खास्ता अगर मेरी नसीब, मेरी लाइफ अगर कहीं ना कहीं सेट हुई, या कहीं ना कहीं ऐसा लगे मुझे कि मैं उसमें, मुझे एंट्री है, मुझे आना है, तो हम सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन ऐसा तो फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है, या मेरा मतलब कुछ इच्छा नहीं है कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बदनाम और इतनी गंदी हो चुकी है कि हर इंसान को इंडस्ट्री से डर लगने लगा है, वो दूर भागने लगे हैं। हर अचीव गर्ल्स या बॉयज़ हो, सक्सेस गर्ल्स बॉयज़ जो भी हो, हर जो भी सक्सेस लोग हो रहे हैं, उनके पीछे लोग इतने बुरी तरह से हाथ धो के पीछे पड़ जा रहे हैं कि या तो उसे ख़त्म कर दे रहे हैं या तो उसे बर्बाद कर दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग ने हाल ही फिलहाल में न्यूज़ सुना ही है, आकांक्षा दुबे की बेरहमी से मौत हो गई है। किसी होटल में उन्होंने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड, सुसाइड से याद आता है कि सुशांत राजपूत ने भी कुछ ऐसे ही डिप्रेशन में आके सुसाइड किया था, है ना। तो हालांकि वो बात सच नहीं थी कि उसने सुसाइड किया था किसी डिप्रेशन में आके। उसके इतने अच्छे करियर चल रहे थे, इतना अच्छा, वो इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका था, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो सुसाइड करने वाला था। हम बहुत बहुत लंबा लिफाफा, बहुत फलाना ढिमकाना, बहुत लंबा लिफाफा तक वो न्यूज़ चला था। हमें कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और अब मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आकांक्षा दुबे की जो मौत हुई है वो कोई सुसाइड नहीं है ना। वो कोई सुसाइड नहीं है, ज़रूर उसकी हत्या हुई है। किसी ने उसका मर्डर करवाया है, किसी ने उसे गला घोंट के पहले मारा है, फिर फांसी के फंदे से लटकाया है। क्योंकि जिस तरह उनकी बॉडी पाई गई है ना, उससे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि उसने सुसाइड किया है। ठीक है, क्योंकि जैसे वो बैठी हुई है, ऐसे लटकी हुई है, समथिंग एल्स, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से कि वो सुसाइड की है। तो इसमें ज़रूर किसी न किसी की साजिश है। बस मैं गॉड से और पब्लिक से इतना ही बोलना चाहूँगी, गॉड से यही प्रे करना चाहूँगी कि उस लड़की को ज़रूर इंसाफ मिले और आप लोग ज़रूर उसे इंसाफ दिलाए। ठीक है, बस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो आजकल मीडिया में लोग आके उसके बारे में अनाप शनाप बोल रहे, गंजेड़ी थी, बेवड़ी थी, नशा करती थी। और एक बंदा है, आई डोंट नो कि वो कौन है, मैं नहीं जानती उसे, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। भाई देख, तू बिहार के ही, हमू बिहार के ही हो, ठीक हो। तो केकरो बारे में ऐसा मत बोल कि जेकर ओकर मरला के बाद ओकर माए बाप पे कुछ ही बीत रहे है, उ तू जान रही है, तभी भी तू ओकर बेटी के बारे में ऐसा ऐसा बात बोल रही है। भैया, हम तो तोरा नहीं जाने हो, लेकिन तोरा भैवे जैसन, भाई जैसन मान के तोरा हम समझा रही हो। ठीक हो, ऐसा मत बोल, ठीक हो ना। तू माने ही, तू ओकरा साथ पिक्चर कहनी है, कौन सा पिक्चर, कुछ ही नाम है पिक्चरवा के, द पावर ऑफ गमछा, एम आई राइट। द पावर ऑफ गमछा पिक्चर आपने उसके साथ किया है। तो उस पिक्चर में आई थिंक वो शूट पे, जो भी शूट रिलेटिव जो भी बातचीत हुई है आपकी आकांक्षा दुबे के साथ, उस समय तो आपने कुछ नहीं बोला। उसके जीते जी तो आपने कुछ नहीं बोला, और अब उसके मरने के बाद आप उसके बारे में ऐसे अनाप शनाप चीज़ें बोल रहे हैं। आए भैया, तोरा ये शोभा दे रहा है? देख, हमरा तो ये बात से बहुत बुरा लगलो। तोरा भी पता हो कि ई बात तू कहीं ना कहीं गलत बोल रही है, या जो भी तू बोल रही है सच हो झूठ हो हम तो नहीं जाने हो, लेकिन तोरा ये सिचुएशन में ऐसा नहीं बोले के चाहिए, है ना।
ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसके माँ बाप पे फ़िलहाल क्या बीत रही है। ठीक है, उसकी बेटी इस दुनिया छोड़ के जा चुकी है, उसकी माँ की रो रो के बुरी हालत हो गई है, और आप उसके मरने के बाद उसकी बेटी को ब्लेम करेंगे, इस तरह से बदनाम करेंगे। ये कोई भी माँ बाप, दुनिया का कोई भी माँ बाप, कोई भी फैमिली सुनने को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं सुन सकता है। तो देख भैया, हम तोरा बस इतने कह चाह रही है, तोरा हम कुछ ही बोलियो। अब हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे कुछ लफ्ज़ नहीं हो कि हम तोरा कुछ ही बोलियो। बस इतने बोलबो कि देख, केहू भी लड़की के जीते जी तो तू नहीं कुछ कर पैनी, ना कुछ बोल पैनी, तो ओकर मरला के बाद ओरा बदनाम मत कर। तुझे कह रही है कि वो एटीट्यूड वाली थी, और सेट पे आती थी तो वो बोबो बोबो करके कुछ मांगती थी। ओबो बोबो हम नहीं जाने, यही तो हमू नहीं जाने भैया कि ओबो बोबो कुछ हो। लेकिन देख, हम तोरा इतना बता रही है, आज के दुनिया में कौन है, कौन ऐसा इंसान है, कौन सा ज़्यादा करके बॉलीवुड हॉलीवुड जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, कौन ऐसा लड़का लड़की है जो नशा दारू नशा चीज़ नहीं कर होते। अरे कुछ ना कुछ तो जरूर कर होते। तो एक ओकर सुसाइड, ओकर मरना, ये नशा से कौन सा संबंधित है? न तू बता हमरा कि क्या संबंधित है वो नशा और उसका सुसाइड करना। तुझे बोल रही हर बात पे नशा नाश कर दे, नशा नाश कर दे, हमू जाने ये नशा नाश कर दे। ठीक है, तो वो का आज पहली बार तो नशा नहीं कर के तू करने, वो पिक्चर हमारे साथ जब रिकॉर्ड हो रहा था 1 साल 1.5 साल के 2 साल के पहले की बातें है ये। ठीक है, तो तब से वो नशा कर रही है, तब से तो वो नाश नहीं हुई, और आज अचानक कैसे वो नाश हो जाएगी? मुझे ये बताओ, ऐसे इंडस्ट्री के कितने लोग हैं जो नशा नहीं करते हैं? है क्या कोई ऐसे लोग जो नशा नहीं करते हैं? अरे 100 में से 80% लोग हैं जो नशा करते हैं। ठीक है, 20% ही कुछ होंगे जो यहाँ वहाँ जो नहीं करते होंगे, लेकिन 80% लोग नशा करते हैं। ठीक है, तो जो तुम हर बात पे बोल रहे हो कि नशा नाश कर दे है, ओकर मौत के जे मतलब मौत के जो इंजाम है वो क्या, मौत का जो समथिंग एल्स, जो उसको मरने का जो रीज़न है वो उसका नशा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ना जो बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, लेकिन देख भैया, ऐसे तोरा नहीं बोले के चाहिए। हमरा तोरा पे बहुत गुस्सा हो, और हालांकि हम ये भी जान रही, हम आकांक्षा दुबे के मरला के बाद लगातार न्यूज़ देख रही है, बहुत लोग तोरा पे गुस्सा हो, बहुत लोग भमकल हो, कबड़ा लो, हो सको तो तोरा कभी भी मार पीट कर दो। तो भैया तू संभल के रही है, और बस हम इतने कहो कि आगे से कुछ भी बोले से पहले 10 बार सोच लिया, कोई भी लड़की के बदनामी मत करिया। ठीक है, तू पिक्चर में विलन के रोल कैनी है, तेकर मतलब ये अपना आप के विलन साबित मत कर पूरे दुनिया के सामने। ठीक है ना, उस पिक्चर में गुंजन सिंह हीरो था और आकांक्षा दुबे हीरोइन थी, मेन लीड हीरो हीरोइन थे वो लोग। जब गुंजन सिंह से मीडिया वाले ने पूछताछ किया, तभी गुंजन सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। ठीक है, उसने सिर्फ इतना ही बोला कि वो जो भी लड़की नहीं, वो एक लड़का जैसी थी, उसका जो चाल ढाल बोल बाल जो भी था उसका एक लड़का जैसा था, वो लड़की जैसी थी, लेकिन जो उसके अंदर हुनर जज्बा था वो लड़के जैसा था। वो लड़की कभी ऐसी नहीं कर सकती थी, बहुत अच्छी थी, हंसमुखिया थी। ठीक है, उन्होंने जो भी कहा मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन वो पिक्चर में वो तो हीरो था। जहाँ तक मैं इतने सारे मूवीज़ वगैरह देखती हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि हीरो के साथ हीरोइन ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, विलन के साथ नहीं। तो वो जब कुछ नहीं बोल रहा है उसके बारे में, तो तू क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है तू? इतना भी क्या? अरे आपसे मैं तू तक आ गई, इसका मतलब तू समझ सकता है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है, ऐसा कभी मत बोलना भैया। देख, हम तोरा समझा रही है, अपन भाई समझ के समझा रही है, हमरा अपन छोटा बहन मान लिया, लेकिन ऐसा मत बोल के एकरो बारे में कि जरा से इंसान के बुरा लगे। ठीक हो, ओकर माए बाप के तो बहुत तकलीफ लगल हो, तू भी जान रही है कि तोरा पे मारेला तो कबड़ल हो, सब बमकल हो, तू भी कर रही हाथ जोड़ जोड़ के कि भैया हम आएबो तो हमरा मार ली, हाँ हम कोची करियो, अभी मुँह से निकल गलो, हम बोल दिलियो अनाप शनाप जो भी। आई डोंट नो कि तुमने क्या बोला है नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन हम लगातार न्यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सा तुमने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, नशा थी, बेवड़ी थी, एटीट्यूड वाली थी, अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती थी। अरे तू को चीज़ समझे अपने आप के? नहीं, तू समझा को चाहिए अपना आप के? हाँ, सब इंसान कोई ना कोई अपने आप को कुछ ना कुछ समझता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कुछ भी बोल दो, तू अपना आप को ये समझती थी। अरे समझने दो ना भाई, तुम्हारा क्या जाता है, समझने दो।
लेकिन ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना तुम्हें, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, ठीक है ना। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आगे के जो भी वीडियो और जो भी तुम्हारे मीडिया वाले तुम्हारे पास आए, तो तुम आगे से उसके लिए ऐसे वर्ड यूज़ मत करना, इसलिए क्योंकि ये वर्ड से, तुम्हारे ये बोली से बहुत लोगों को तकलीफ़ लगा है। मैं ये सब बोलने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं एक आम लड़की हूँ, आम जनता में से कोई एक हूँ जिसकी ना कोई जान ना कोई पहचान है। मुझे तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग क्या जानते ही नहीं है यार, 0% है, मैं जानते ही नहीं मुझे कोई, ठीक है। लेकिन बस मैं इतना ही, फिर भी मेरा बोलने का मुद्दा बस यही था कि मुझे तुम्हारी बातों से हर्ट हुआ है। जो तुम जीते जी जिस लड़की के बारे में नहीं बोल पाए, मरने के बाद उस पर इतने बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसे इतना बड़ा ब्लेम दे रहे हो, नशेड़ी थी, गंजेड़ी थी, शराबी थी, और प्लस, हाँ प्लस पॉइंट जो तुमने उसके बारे में बोला है कि वो इतने जल्दी इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गई, कहीं ना कहीं उसकी गलत है वो लड़की, मतलब वो गलत तरीक़ों से पहुंची। तुम्हारा यही कहने का मतलब है कि गलत तरीक़ों से पहुंची। अरे गलत तरीक़ों से पहुंचे या सही तरीके से पहुंचे, कौन आज के डेट में सही तरीक़ों से पहुंचता है, मुझे ये बताओ ना। तो लेकिन तुम ये क्या मीडिया के सामने बोल रहे हो कि वो इतने जल्दी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, इसका मतलब कि वो गलत लड़की है, गलत तरीक़ों से पहुंची, ऐसा मत बोलो भाई, ठीक है ना। हम भी जान रहे हैं इंडस्ट्री को, ठीक है, ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी जो भी इंडस्ट्री, हम भी जान रहे हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। कोई सही तरीक़ों से नहीं पहुंचा है, इतने अच्छे मुकाम पे जो भी पहुंचा है कोई सही तरीक़ों से नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। तो तुम ना किसी को बदनाम करना छोड़ दो, ठीक है। अगर तुम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री या यार जो भी हो, मूवी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी लोग पहुंचते वो सही तरीके से नहीं पहुंचते। कंगना रनावत ने खुद ही एक्सेप्ट किया है ये बात को कि वो लोग कितना अजीब बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ, तब जाके उन्हें कोई अच्छी सी मूवी या अच्छा सा सॉन्ग देते हैं। मैं इतना खुल के नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम कैसे ये मीडिया के सामने बोल रहे हो कि इतने जल्दी वो अच्छे मुकाम पे पहुँच गए, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं गलत है, वो लड़की गलत है। खबरदार, किसी के लिए ऐसा मत बोलो, ठीक है ना। तुम क्या उसका घर का खर्चा नहीं चलाने वाले हो ना, घर का खर्चा नहीं चला, और क्या बोल रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट में जांच करवा लो, वो ज़रूर ज़रूर वो उसके मेडिकल रिपोर्ट में निकलेगा कि वो नशा की है, अल्कोहलिक है। अगर अल्कोहलिक नहीं रहेगा तो मैं उसकी माँ को 10 लाख रुपए मदद करूँगा, और अगर नहीं निकला तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ मुझे दे देना। व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, क्या बोलना क्या चाहते हो तुम यार। किसी को चैलेंज मत करो, ठीक है ना। जब किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना तो किसी के बारे में बुरा भी मत बोलो। तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, उसके जीते जी कुछ नहीं बोला और उसके मरने के बाद इतना सारा बोल रहे हो, इतना कुछ बोल रहे हो, हाँ, इतना नए नए खुलासे कर रहे हो, नशेड़ी गंजेड़ी वोटे। वो नशा गंजा करती थी, कुछ भी करती, तुम्हारे बाप का करती थी, हाँ। भाई हो ना तुम मेरे, भाई के ऐसे ऐसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ मैं, बाप पे नहीं जाना चाहिए मुझे, लेकिन वो नशा करती थी, तुम्हारा क्या जाता था। तुमने क्यों मीडिया के सामने उछाला ये ऐसी थी वैसी थी, फलाना ठिमकाना चिमकाना थी। देख भैया, हमरा तोरा से लेना देना उतना तो हव नहीं, हम तोरा जाना ही हो नहीं, तो कौन ही नहीं ही, बस तोरा भाई मन लियो है, जे गुने तोरा हम समझा रही है कि देख केकरो बहन बेटी के इज्जत इस तरह मीडिया में मत उछाल, बहुत बुरा नतीजा हो तो एकर। और बहुत लोग भाई तोरा पे बमकल होई, तू ई बतिया तू जाने अच्छे से, हम जान रही है। बस यही खातिर तोरा बहन खातिर तोरा हम सुझाव दे रही है कि तू केकरो बारे में ऐसा मत बोल, ठीक है। क्योंकि देख आगे जे होतो न होतो वो तो हम नहीं जान ही, लेकिन तोरा साथ हो जेतो कुछ ना कुछ, ठीक है। क्योंकि अगर माए बाप के बहुत तकलीफ लगल हो तोरी सब बात पे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को आई होप कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आकांक्षा दुबे को बस इतना ही कहना चाहूँगी, उनके मम्मी पापा को, आंटी अंकल आप धीरज रखिए, ज़रूर उन्हें इंसाफ मिलेगा, आकांक्षा दीदी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। वो बहुत अच्छी लड़की थी, हालांकि मैं उनसे कभी मिली जुली नहीं, लेकिन मैं उनके सारे एल्बम सॉन्ग देखती थी, जो भी उनके शॉर्ट वीडियो, इंस्टा वीडियो, फेसबुक वीडियो, जो भी ब्लॉग्स वगैरह था उसमें देखती थी। उनसे मुझे इतना स्वभाव पता चलता है इंसान का कि वो अच्छी स्वभाव की लड़की थी, डेयरिंग बाज थी। और मतलब एक होता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे, कभी उनका फेस देख के ऐसा कभी कुछ लगा नहीं कि मतलब वो कभी ऐसे कदम उठाएगी। आई कांट बिलीव, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो हमारे बीच अब नहीं है। तो आंटी अंकल प्लीज़ आप इतने वो टेंशन मत लीजिए। आप, मैं मानती हूँ कि आपकी बेटी
अब आपके पास नहीं रही, वो दुनिया छोड़ के जा चुकी है। हर माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती होगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बस प्रार्थना करिए और हिम्मत करिए कि आप अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाए। और हम सब से, जनता से बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ ये मेरा वीडियो जा रहा है, बस मैं सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि उसे इंसाफ दे, उसे इंसाफ दे, इंसाफ दिलाए प्लीज़। शासन सबसे मैं यही बोलूँगी, उसे इंसाफ दिलाए। इस सुशांत राजपूत का जो मौत हुआ, उसमें इंसाफ का कहीं भी बहुत गुंजाइश था कि इंसाफ कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन जो आकांक्षा दुबे की मौत है गाइस, इसके ऊपर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़रूर उनसे इंसाफ दिलाए। हमें सुनने में, हमारे कानों तक पहुँचे कि उस लड़की को इंसाफ मिला है, बस मैं यही चाहती हूँ। तो उसे इंसाफ दे। थैंक यू, शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।